देखिए, हर क्यूरेबल ऑपरेटिव प्रॉब्लम को होम्योपैथी क्योर करती है और इनक्यूरेबल सर्जिकल प्रॉब्लम को होम्योपैथी क्योर नहीं करती। और वो क्यूरेबल इनक्यूरेबल में जैसे ऑपरेशन के लिए पेशेंट को लगता है, जैसे उसको टॉन्सिल को ऑपरेशन बोला, गॉल स्टोन को ऑपरेशन बोला, गॉल ये उसके बाद में उसको रीनल कैल्कुलाई के लिए ऑपरेशन बोला, किडनी में स्टोन हो गया या फिर उसको यूटेरस में फाइब्रोस हो गया, तो पेशेंट हमारे पास आते, डॉक्टर हमें ऑपरेशन नहीं कराना, आप हमको सब्स्टिट्यूट दीजिए। और वो प्रॉपर मेडिसिन लेते हैं तो हम उनको इन्वेस्टिगेशन पहले भी कराते। लोगों को ये भी एक मिथ है कि होम्योपैथी में तो सिर्फ सिम्टम के हिसाब से दवा दी जाती है, कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम उनके पूरे इन्वेस्टिगेशन करके साइन और सिम्टम को असेस करते रहते हैं टाइम टू टाइम, और उनको वो बिना ऑपरेशन किए भी हम कंजर्वेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से पॉसिबल हो जाता है इन तकलीफ़ों को ठीक करना। लेकिन अभी जहाँ पर ऑपरेशन अनअवॉइडेबल है, तो जैसे मैंने बोला कि किसिंग ये है टॉन्सिल से, या फिर इतना बड़ा गॉल ब्लैडर का स्टोन है कि वो शायद जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है पेशेंट को, या फिर किडनी का स्टोन का साइज इतना बड़ा है कि यूरेटर से पास नहीं हो सकता, तो ऑपरेशन करना अनिवार्य है। लेकिन पेशेंट इतना डरता है कि उसको हम बोलते हैं कि कई बार वो शॉक में भी चला जाता है, एनाफिलेक्टिक शॉक बोलते हैं, तो उसके लिए भी हम एकोनाइट जैसी मेडिसिन है। कुछ कुछ पेशेंट को सिर्फ इंस्ट्रूमेंट, नाइफ देखने से उनको डरा, अरे बाप रे मुझे तो वो नाइफ देख के बेहोश हो गए, तो उनको पेशेंट को कोऑपरेटिव बनाने के लिए हमारे पास में एल्यूमिना जैसी मेडिसिन है कि जो प्री ऑपरेशन दे दे तो उनका वो तकलीफ, वो कंफर्टेबल हो जाते और कोऑपरेटिव होते। बिल्कुल हो सकती है। देखिए, फ्रैक्चर हुआ, डिसलोकेशन ऑफ बोन के लिए आपको रिडक्शन तो करना ही है, ऑपरेशन इज अनअवॉइडेबल। लेकिन ऑपरेट करने के बाद में क्विक रिकवरी के लिए यूनियन ऑफ बोन फास्ट होना चाहिए, और आपको कैलस फॉर्मेशन हेस्टन अप करना है। इस चीज़ के लिए हम होम्योपैथिक मेडिसिन कल्केरिया, काप कल्केरिया, फॉस जैसे मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम पोस्ट ऑपरेटिव फ्रैक्चर हीलिंग बहुत स्पीडी होता है। लिगामेंट इंजुरी के लिए होम्योपैथी हैज़ अ बेस्ट आंसर, ऐसा मैं कहूँगी। क्योंकि मैं खुद कॉलेज में पढ़ाने जा रही थी, जाते जाते गिर गई, मेरे ऊपर गाड़ी गिर गई और मेरे को एंकल जॉइंट वहाँ पर लिगामेंटल टीयर हो गया। मुझे ऑर्थोपेडिक सर्जन उन्होंने बताया कि भैया आपको अभी 3-4 महीने की छुट्टी, बेड रेस्ट करो आप। मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन रूटा जी एंड सेपिया, ये हम खास लिगामेंटल वुंड के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको लेना शुरू किया और बस 4 दिन आराम किया। चौथे दिन कॉलेज में वापस अपना ड्यूटी करने पहुंच गई, क्योंकि मेरा दर्द भी जा चुका था और हीलिंग हो चुका था। ऑर्थोपेडिक सर्जन को मैंने दिखाया विदिन 4 days, जो yes, मतलब आफ्टर 4 days, ये कह सकते हैं कि जो जहाँ पे आपको रिकवरी के लिए 3-4 महीने लग सकते थे, वहाँ पर आपको 4 दिन में काम हो गया। मेरा काम हो गया, तो मेरा टाइम सेव हो गया। देखिए, ऐसी कोई आपके पास कोई ऐसा यार्डस्टिक तो होता नहीं है कि ये बीमारी इतना समय लगेगा, लेकिन मैं एक बात पक्का बता सकती हूँ, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे रही थी एलर्जी का, कि भाई जो नेजल एलर्जी है वो उसी लेवल पर रोकी जाए तो अस्थमा तक पेशेंट नहीं जाता। लेकिन एडवांस स्टेज, एक मेरा ही अपना प्रैक्टिस का केस में शेयर कर सकती हूँ कि एक पेशेंट को अस्थमा में, उसको जो रोज उसको हर 5 मिनट के बाद में एक पफ लेकर वो बात कर सकता था, जो बताया 33 years उन्होंने तो उन्होंने, अभी उनको 3 साल के थे तब उनको एलर्जी थी खाली, 6 साल तक प्रॉपर अस्थमा में लैंड अप हो गए। उसके बाद वो उनको हर महीने में एक बार हाई ग्रेड ऑफ फीवर, सोर थ्रोट, गला बैठ जाना, हाई ग्रेड हेडेक सीवियर और ब्रेथलेसनेस होता था और उनको एडमिट होना पड़ता था। अभी ये पेशेंट रेगुलर ट्रीटमेंट, मतलब 3 साल की उम्र से किसी न किसी डॉक्टर के पास तो जा ही रहे थे। ऐसे पेशेंट को वो 36 साल की उम्र में जब मेरे पास आए तो मैंने उनको मजाक में एक ही बात कही कि
देखिए आप आए अपने चॉइस से है, लेकिन आपको ये डॉक्टर का चेहरा पसंद आया या नहीं आया, लेकिन आपको पसंद करना पड़ेगा और एक ही डॉक्टर के पास आना, इलाज करना पड़ेगा। तो हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं। और उन्होंने 3 साल लगातार, मतलब 2.5 साल तो पूरा 3 साल दवा ली, लेकिन 2.5 साल के बाद में उनके जो पफ है, मुश्किल से बहुत एक्सर्शन हुआ तो एक आध पफ लेना पड़ रहा, नहीं तो नहीं लेना पड़ रहा है। वहां पर हमने आपको शर्तिया इलाज बोलना कि ये बीमारी इतने दिन में ठीक हो जाएगी, गलत जवाब होगा। लेकिन हाँ, आपको नॉर्मल जो टाइम लगता है उससे कम समय में आप ठीक हो सकते हैं।